साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण ऐसे वैश्विक संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रिक्स संगठन के बारे में बात करेंगे और यह जो कंटेंट है, यह कंटेंट आपका विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT365 नाम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की PT365 वहाँ से ये कंटेंट लिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। ब्रिक्स, सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक्स जो है ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह जो सम्मेलन का आयोजन हुआ वो वर्चुअल रूप में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का की अध्यक्षता किसने की? चीन ने की। और जो 15वां अगला होगा, अगला अगस्त 2023 में, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा और इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होगा। यहाँ एक फैक्ट और आप देखिएगा, ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आपके 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो होता है इसकी अध्यक्षता देशों को दी जाती है, जैसे कि 14वें की अध्यक्षता चाइना के द्वारा की गई, तो 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है एस मतलब साउथ अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 2023 में। और 2021 में जो आपका 13वां हुआ था, ये 14वां था, अभी 13वां जो है वो उसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई थी। तो इसी प्रकार से देखिए, अब साउथ अफ्रीका के बाद फिर से ये घूम करके ब्राज़ील को मिलेगा, ब्राज़ील के बाद फिर रशिया को मिलेगा, रशिया के बाद इंडिया, फिर इंडिया के बाद चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। ये क्रम ऐसे चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की उत्पत्ति होती कैसे है? तो देखिए, 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, इन 4 देशों को, इसमें उस समय दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, तो 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द का ब्रिक्स शब्द गढ़ा था, BRIC। ठीक है। और फिर बाद में 2006 में, वर्ष 2006 में, ये जो 4 देशों के मंत्री थे, ब्रिक देशों के जो मंत्रियों की पहली बैठक होती है, उसमें औपचारिक रूप से इस संगठन को स्थापित किया जाता है। और दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका जो है इसमें शामिल हो जाता है और ये इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स हो जाता है। ये 5 देशों का संगठन हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना तथा मानवता की उन्नति के लिए सकारात्मक प्रभाव डालना और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष विश्व की स्थापना करना। ब्रिक्स में शामिल जो 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनका प्रतिनिधित्व की बात करें टोटल, तो 2021 में इनकी टोटल आबादी देखें विश्व में तो लगभग 3 अरब है। और 2021 में भूक्षेत्र देखें तो विश्व का लगभग 29.3% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इन 5 देशों के पास है। और 2021 में जो टोटल विश्व की जीडीपी है उसका 24 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वो इन 5 देशों का रहा है। और 2020 में आयात और निर्यात में, विश्व के कुल आयात निर्यात में जो इन 5 देशों की हिस्सेदारी रही है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की थी। अब ब्रिक्स में भारत के योगदान की बात कर लें, उससे पहले जो 2014 की थीम थी, 2014 नहीं, 2022 की जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो उसकी थीम थी वो क्या थी? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा दें, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करें। इंग्लिश में, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। और इस सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने बीजिंग घोषणा पत्र को अपनाया था। अब ब्रिक्स में भारत के योगदान की बात करें तो भारत ने 2012 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव रखा था और आगे चल के 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होता है, उस दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए सदस्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चीन के संघई में है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो और अन्य आपके योगदान हैं ब्रिक्स में भारत के, उनकी यदि बात करें तो तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे के अनुभव से सीखने हेतु भारत ने ही ब्रिक्स सहयोग तंत्र में शहरीकरण मंच को शामिल किया था। साथ ही वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रारंभिक बैठकों के रूप में ब्रिक्स अकादमिक मंच की बैठक आयोजित करने की प्रथा को भारत ने ही संस्थागत रूप दिया था। अब इसके अतिरिक्त थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा कुछ अन्य फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2021 में 4 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया। वो 4 नए सदस्य कौन से हैं? महत्वपूर्ण हैं: बांग्लादेश, मिस्र,
संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और उरुग्वे। 4 नाम फिर से सुनिए, बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये 4 देश इसमें शामिल किए गए। और इस बैंक की सदस्यता जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।